राहु महाराज के पापी साम्राज्य का अंत। अब नहीं चलेगी कोई चाल, अब गलेगी शुभ ग्रहों की दाल, अब मिलेगा गड़ा गड़ाया माल। 20 मई 2026 से राहु महाराज का साम्राज्य कम होना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे आपके जीवन पर एक नया बदलाव, एक नया जोश आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो अभी तक आपको नहीं प्राप्त हुआ है। भाई राहु ऐसे ग्रह हैं जो रातों रात स्टार बना देते हैं, और राहु ही वो ग्रह हैं जो आपको जमीन पर लाकर डाल देते हैं। तो राहु महाराज की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे करवा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ मैया अवश्य लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पर 2 मिनट आपका लूंगा, किस बात का, कि प्रमाण करने के लिए, इस बात के लिए कि जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो ठीक है आप लोगों के लिए या फिर नहीं है। तो उसके लिए 2 मिनट दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, राहु महाराज आपके नवम भाव पर 1 वर्ष इनको पूरा होने जा रहा है, आपके नवम भाव पर 1 वर्ष। और 1 वर्ष से आप क्या कर रहे हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले सबसे पहले आपको भाग्य का साथ, जो आपका लक किस्मत होती है ना, वो किस्मत आपके साथ में नहीं होगी, आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा होगा। और भाग्य के साथ के ना मिलने के कारण आपके जो कार्य हैं वो अधूरे पड़े होंगे, वो कार्य आपके संपूर्ण नहीं हो पा रहे होंगे। मतलब कोई भी कार्य कर रहे होंगे वो अधूरा ही रहता होगा, वो पूर्ण नहीं हो पा रहा होगा। ये पहला प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में, आप पूजा पाठ या कुछ भी आप धार्मिक कार्यों में जो आपकी रुचि है, वह रुचि आपकी ना के बराबर होगी। पूजा पाठ में या किसी अन्य कार्य में आपका मन जो है वह नहीं लगता होगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आपका जो है कहीं धार्मिक यात्रा, घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, ये भी नहीं हो पा रहे होंगे। घर में कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य ये आपका नहीं हो पा रहा होगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आपके राहु महाराज की पहली दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ने के कारण आपको यश की प्राप्ति नहीं, जो मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा होगा। अपने गुण से, अर्थात जो आपके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट से आप कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। एक जगह पर मन नहीं लग रहा होगा, स्थान परिवर्तन करने का मन करता होगा, यहाँ नहीं वहाँ रहेंगे, वहाँ नहीं वहाँ रहेंगे, वहाँ नहीं वहाँ रहेंगे। उसी के साथ ही साथ शरीर में एक तेज, एक बल, एक ऊर्जा, एक एनर्जी, वही आपकी ना के बराबर हो गई होगी। स्वास्थ्य से संबंधित भी आपके परेशानियां चलती होंगी, यानी हेल्थ से संबंधित आपकी परेशानियां चलती होंगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, जिससे आप अंदर से डर, भय, चिंता, अंदर से आपके एक डर, भय, चिंता ये हमेशा लगी रहती होगी। उसी के साथ ही साथ में किसी से आप कितना भी अच्छा मीठा बोलते होंगे, वह उस व्यक्ति को आपकी बात जो है वह जहर के समान लगती होगी। ये भी प्रभाव। उसी के साथ ही साथ धैर्य नहीं है, कोई भी कार्य में आप जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करते होंगे कि अभी हो ये काम, अभी हो, जिसके कारण आपको परेशानियां होती होंगी। दूसरी चीज़, कर्म का फल, अर्थात जो आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपके कर्म का फल, आपके मेहनत का फल, जिस तरीके से कर्म का फल, मेहनत का फल प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए, उस तरीके से आपको कर्म का फल, आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा होगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आप इंटरनेट या संचार माध्यम पर कार्य कर रहे होंगे, उसमें भी परेशानियां आपको देखने को मिल रही होंगी। अगली दृष्टि पंचम भाव पर, अर्थात शादी से पहले प्रेम करते हैं, वो प्रेम आपका छूट गया होगा। बुद्धि काम नहीं कर रही होगी, अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे, उसमें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही होगी। पिता के साथ अनबन हो रही होगी। उसी के साथ पेट से संबंधित परेशानियां हो रही होंगी, गैस, एसिडिटी। उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव, संतान का भी सुख आपको प्राप्त किसी प्रकार का नहीं हो रहा होगा। तो ये प्रभाव राहु महाराज का साम्राज्य आपका चल रहा था। आप ध्यान से सुनिएगा, राहु महाराज जो है ना, जब डिग्री राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था तो 29 डिग्री के राहु महाराज थे। इस समय वर्तमान में कितनी डिग्री हैं? 11 डिग्री के राहु महाराज हो गए हैं। आप समझिएगा, कहाँ 29 डिग्री हैं और कहाँ 11 डिग्री हैं। तो परिवर्तन तो होगा ही होगा ना, बदलाव तो होगा ही होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, आप क्या क्या बदलाव, आपके नवम भाव पर राहु महाराज आपके यानी साम्राज्य कम होगा तो क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर अपने मित्र की राशि में हैं राहु महाराज के। अगर कोई मित्र हैं तो वो कौन है? वो शनिदेव महाराज हैं। तो शनिदेव महाराज आपके लग्नेश के परम मित्र हैं, बुध महाराज के परम मित्र हैं राहु महाराज। तो आपके भाग्य उन्नति के क्षेत्र में जो कठिनाइयां आपके हो रही थी, अर्थात आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था,
आप सब कुछ कर रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। आपके भाग्य में जो आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, भाग्य में कोई भी आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। जो अत्यंत परिश्रम, यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे थे, फिर भी कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ पर परिश्रम कम होगा, लेकिन यहाँ पर गुप्त तिथियों से, यानी कोई भी काम करिए वो किसी को पता ना लगे, कोई भी कार्य करिए वो पता ना लगे, तो राहु महाराज आपको बहुत अच्छा आपको लाभ यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। आपके भाग्य में वृद्धि अब आपके होगी। जो आपका भाग्य अभी तक आपको साथ नहीं मिल रहा था, जिसके कारण आपके अधूरे कार्य पड़े हुए थे, अब यही जैसा आपने देखा ना 20 मई के बाद में वो कार्य आपके बनना प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जो हम बताएं तो बस एक ही बात आपको एक बता रहे हैं कि यहाँ पर गुप्त युतियों से, यानी कि ऐसा ऐसा कोई भी काम करिए वो किसी को पता ना चले, वह कार्य आपका सिद्ध होगा ही होगा। यहाँ पर राहु महाराज ये बात कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके तृतीय भाव पर आपके क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आपके साहस, आपके पराक्रम, आपके अंदर जो साहस है, आपके अंदर पराक्रम है, उसमें आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके साहस, आपके पराक्रम में संभवतः ही आपके वृद्धि होती हुई अब नजर आएगी। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। वाणी पर मधुरता आपके, यानी किसी को भी अभी तक आप अपनी वाणी से मोह नहीं पा रहे थे, अपनी वाणी से किसी को अपनी ओर एक्टिव नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही अपनी वाणी से आप दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे, एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की, कि यहाँ पर कंठ स्वर वाणी, अब धैर्य, जो अभी तक आपका धैर्य नहीं रुक रहा था वह धैर्य रुकेगा। इंटरनेट संचार माध्यम पर कार्य करते थे, उसमें आपकी वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। उसी के साथ ही साथ में आपके लगन भाव पर जो आपको हेल्थ से संबंधित परेशानियां चल रही थी वह दूर होती हुई नजर आएंगी। अपने गुण से, अर्थात अपने टैलेंट से अभी तक आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो आप अपने टैलेंट से आप बहुत कुछ अब करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। दुख कम होंगे, सुखों में वृद्धि होगी, शरीर के अंदर एक तेज, एक ऊर्जा, एक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। पंचम भाव पर जो आपके लव लाइफ से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी वो अब आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ में जो अभी तक बुद्धि आपकी कार्य नहीं कर रही थी, अपनी बुद्धि से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो वह अपनी बुद्धि से उत्तम अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। पिता की ओर से भी आपको हेल्प होती हुई नजर आएगी। पेट से संबंधित हो रही परेशानियां वह संभवतः ही आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगे। तो ये प्रभाव राहु महाराज का हमारे मिथुन राशि के दर्शकों पर धीरे धीरे हर महीने पड़ता हुआ नजर आएगा। यही 20 मई के बाद में प्रारंभ हो जाएगा। हर महीने थोड़ा थोड़ा मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। मतलब ये चीजें जो हैं, जो परेशानी वो कम होती जाएंगी और जो हमने आपको बताया चीजें बढ़ती हुई जाएंगी। उपाय अवश्य करिएगा, उपाय नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कच्चा कोयला ऊने कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके बहते हुए जल में प्रभावित करिए, प्रथम। दूसरा आपको क्या करना है, ये शनिवार के दिन या सोमवार के दिन करना है। शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाइए। महामृत्युंजय का जप करिए। ओम राह राहुवे नमः, ओम राह राहुवे नमः मंत्र का जप करिए। इससे प्रभाव राहु महाराज का उत्तम अच्छा रहता है। नॉनवेज, एल्कोहल, इन चीज़ों का, स्मोकिंग, इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।